हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या लेट नाइट थॉट्स हैं आपके लिए। देर रात वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, हम ये सब देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या उनके लेट नाइट थॉट्स हैं आपको लेकर। आपको पॉजिटिव माइंडसेट से ये रीडिंग देखनी है। ओके, तो मैंने यहाँ फ्लेम जला ली है। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, विजुलाइज कर सकते हैं उनका फेस, उनका 3-4 बार, जितने बार भी हो सके नाम ले सकते हैं, ताकि उनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर सकूं। अच्छे से फोकस कीजिएगा ताकि आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आए। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर। मुझे ना जो वैक्स गिर रही है काफी डिस्टेंस में गिर रही है, मतलब पास आकर फिर दूर हो जा रही हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास तो आना चाहते हैं, पर ये ना अपने से दूर कर दे रहे हैं आपको। जैसे आना तो चाहते हैं बट फिर भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर दूर कर दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर ये बहुत ज्यादा मुझे ईगोस्टिक दिखते हैं। ईगो बहुत है इनके अंदर। हो सकता है आपने इनसे कुछ ऐसा कुछ कहा है पास्ट में, या आप दोनों की जब भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हो, लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हैं, वो बातें ना ये अपने दिल पे लगा कर बैठे हैं अभी भी। मुझे ऐसा दिखता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि इंसान बोलता है, चलो भूल जाता है फिर भी, बट कुछ चीजें ही अपने दिल पे लगा के बैठे हैं। मुझे वो चीजें दिख रही हैं। ईगो कम नहीं होता है इनका। इस ईगो की वजह से ही आज आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, या अपनी फीलिंग्स ऐसे कन्फेस नहीं करी है। देखो, फील तो बहुत ज्यादा करते हैं ये आपके लिए, मैं देख रही हूं यहाँ पर। अपनी आपकी यादों में आपने इतनी यादें दी है ना, इतनी मेमोरीज है इनकी आपके पास, इतनी मेमोरीज है आपकी इनके पास, जो कि ये याद करते रहते हैं, बट आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि चीजों को ठीक नहीं कर रहे हैं। आप भी कब से मन बना के बैठे हो कि कब ये कॉल करेंगे। आप हर दिन एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि आज इनका कॉल आएगा, पर इनकी चीजें ही सॉर्ट आउट नहीं होती हैं। देखो, पता है क्या हो रहा है इनके साथ। इनका दिल ना बहुत ज्यादा इमोशनल है, और ऐसा नहीं है कि इमोशनल इंसान नहीं है, ये फील नहीं करते हैं। आपको लगता होगा पता नहीं ये फील ही नहीं करता है, इसके पास तो दिल ही नहीं है, आप ऐसा कुछ फील करते होगे। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनके पास दिल भी है, ये फील भी करते हैं और इमोशनल भी होते हैं। बट क्या है ना कि ये शो नहीं करते। दिल में बहुत ज्यादा इनके जज्बात हैं। जो वैक्स गिर रही है ना, मैं उससे अंदाजा लगा सकती हूँ कि बहुत ज्यादा इनके दिल में इमोशंस हैं आपके लिए। पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि गलतियां बहुत करते हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सोचते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है आपके लिए, पर मुझे यहाँ पर इनका ना ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम पे ये काफी सेल्फिश हो चुके थे, काफी सेल्फिश इनने एक्ट किया है, सेल्फिश बने, या फिर हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी में ये चले गए। लोगों से बात करना, आपसे छुपाना, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की दिखती है। बहुत बुरा बिहेवियर रहा है इनका, बहुत। जो आप दोनों का ब्रेकअप का रीजन मैं देख रही हूँ ना, बहुत ज्यादा इनने गलत किया है, वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर लिटरली। बट ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं मानते तो हैं दिल से। एक अंदर ही अंदर ना इनको फील होता है कि हाँ, मैं गलत था या गलत थी।
वो चीजें भी दिखती है, बट क्या है ना कि शो नहीं होने देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं शो हो जाऊंगा तो कहीं मैं छोटा ना दिखूं या लूजर ना कहलाऊं या मेरी रैपो खराब ना हो जाए, कुछ वो एनर्जीज मैं देख रही हूं इनकी। देखो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर ये चाहे ना चीजें सही भी जो हो सकती हैं, और जो कि ये चाहते भी हैं, पर एक आगे बढ़ना होता है ना, एक कदम, अगर ये एक कदम बढ़ाएं तो चीजें भी मुझे दिखती है कि सॉल्व हो जाएगी आप दोनों के बीच में, आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी। पर ये कदम बढ़ाए तो सही, अपनी गलती माने तो सही। वही है कि थोड़ा ईगो की वजह से थोड़ा ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि जब भी आप दोनों की लास्ट बात हुई है ना, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, जिस वजह से, और कुछ आपने ऐसा कुछ बोल दिया है या कर दिया या कह दिया, जिस वजह से ये उन चीजों को लगा कर बैठे हैं आज भी। पर हाँ, इनके दिल में मुझे जो भी हो, जो भी एक्ट करें, पर आपके लिए फीलिंग्स तो है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए परेशान नहीं होते, आपको याद नहीं करते। आपने इनको बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज दी है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है जो कि इनको कोई ऐसा दिखा ही नहीं। चाहिए किसी से भी बात करते हो ना, पर वो नेचर होता है ना, जो आदत वाली बात होती है ना, इनको आपकी एक आदत लगी है, वो मुझे दिख रहा है। जहां पर ये रह नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी दिख रही है, रह नहीं पा रहे हैं, आपको याद करने से, आपके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। पर वही है, इनके दिल और दिमाग दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। जहां पर ये दिल की कम सुनते हैं और दिमाग की ज्यादा सुनते हैं, वो चीजें मैं देख रही हूँ। और दिमाग इनका ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचता है और बहुत ज्यादा इमोशंस को कंट्रोल करने को बोलता है, और दिल इनका बहुत इमोशनल है, वो चीज मैं देख रही हूं। पर आप दोनों ने एक अच्छा मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, स्टार्टिंग में ही सही, पर बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप लोगों ने बनाया है, जो कि ये हर बार याद करते हैं इस चीज को, ये अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं इन चीजों को। अभी देखा जाए तो काफी ये करियर फोकस्ड है, वो भी दिख रहा है, करियर में फोकस कर रहे हैं। पर फिर भी ना इनको करियर में फिर भी इनका ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ ही आ जाता है, फिर ये फोकस करते हैं आपकी तरफ ही आ जाता है। आपको स्टॉक करने के लिए ये कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ आपके पार्टनर की। आपका ना मुझे एक स्ट्रांग ऑरा दिख रहा है, आप ना काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, ऐसी एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी, जो कि बाहर बहुत हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग हो, पर कहीं ना कहीं जब इनकी बातें आती है या इनके बारे में कुछ आपको पता चलता है ना, इनका नाम आता है, तो आप वहां पर बहुत ज्यादा वीक पड़ जाते हो। ऐसा भी मुझे दिख रहा है, इनके नाम से आप वीक पड़ जाते हो। पर इनकी सिचुएशन भले ही कुछ भी हो ना, बंदा दिखाए ना दिखाए या बंदी दिखाए ना दिखाए, इनकी सिचुएशन मैं इतनी सही नहीं देख रही हूँ। या किसी से भी अगर ये थर्ड पार्टी में भी जाते हैं या लोगों से बात करते हैं, या मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वहां पर भी ये खुश नहीं है, क्योंकि नेचर तो इनका वही है, ईगो, और अजीब सी वियर्ड मूड्स होते हैं इनके, वियर्ड मूड स्विंग्स कहते हैं कुछ, वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। कभी कुछ मूड फ्लक्चुएट करता है इनका बहुत ज्यादा। मुझे ना यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए तो चंद्रमा ना इनका बहुत ज्यादा कमजोर दिखता है, यानी कि चंद्रमा की पोजीशन हो सकता है कि सही नहीं है इनके बर्थ चार्ट में, जिस वजह से इनका मूड स्विंग्स होना, इमोशनल, अचानक से इमोशनल हो जाना या अचानक से ठीक हो जाना, कुछ वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखती है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने ना, हर कोई आपकी तरह नहीं है, आपने इनके मूड भी झेले हैं, इनका गुस्सा झेला है। कभी ये आपसे प्यार करते थे या कभी ये आप पे गुस्सा करते थे, कभी एक टाइम ये कहते थे तुम कॉल नहीं कर रहे हो, और जब कर लो तो फिर क्यों कर रहे हो, मैं बिजी हूं, दिखता नहीं, या कुछ भी, मतलब
अपने स्टैंड में कभी ये खड़े नहीं हुए हैं, अपनी बातों में ये कभी खड़े नहीं हुए हैं। आप इन चीजों से भी काफी परेशान रह चुके हो। आई डोंट नो कितनों के साथ ये चीजें रेजोनेट कर रही है ये एनर्जीज, बट स्टिल मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने इनके वियर्ड से वियर्ड मूड्स को ना हैंडल किया है, पर आपके जैसा ऐसा कोई इनको मिला नहीं। चाहिए कितनों से बात कर लेना, पर जहां पर ये मूड अपना अपना हक जताने में आए, या अपने को ज्यादा प्रायोरिटी दिखा रहे हैं, या वहां पर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि इनका एक नेचर है अपने को कूल दिखाना, या फिर अपने को आप समझ पा रहे हो कि मैं सुपीरियर दिखाना। तो आपने तो झेला है ये चीजें, पर यहाँ पर मुझे दिखता है कि कोई जो भी थर्ड पार्टी से अगर ये बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, और कहीं भी कोई भी इनका ये मूड झेलने को तैयार नहीं है। इनको सुना देता है या सुना देती है, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके अगेंस्ट बोलते हैं, ये मूड झेलने को तैयार नहीं है इनके। तो वो चीजें इनको लिटरली ये समझ पा रहे हैं कि यार एक जो भी हो ना, अगर हम भले कुछ भी दिखाएं किसी को, पर अंदर ही अंदर से चीजें हम रियलाइज तो करते हैं, भले हम एक्सेप्ट करें ना करें वो चीजें। वैसे ही मुझे इनका दिख रहा है कि भले ये एक्सेप्ट करें या आपको अपना ईगो ही दिखाएं या आपसे बात ना करें, पर दिल के एक कोने से ना इनको वही आवाज आती है कि बंदे ने मेरा कितना मूड झेला है, मेरे वियर्ड से वियर्ड सिचुएशन में मेरे साथ दिया है, मेरे मूड में मेरा साथ दिया है और झेला है, उसके बाद भी मुझे इतना प्यार किया है। मैं वो चीजें देख रही हूँ। हो सकता है आपको बात बात में ये चीजें बहुत इम्पैक्ट करती हों, बट हाँ, आपने ये चीजें झेली हैं, लिटरली मैं देख रही हूँ। और ऐसा आपके जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपके जैसा स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला मिलना भी इनको बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपका बहुत पॉजिटिव ऑरा है। हाँ, इनके साथ जब आप कनेक्शन में आ गए या रिलेशनशिप में आ गए, या जो भी, अगर इनसे आपकी शादी हो गई, ये मैरिड वालों के लिए है, तो मुझे दिख रहा है कि भले ही आप फिर आपकी एनर्जीज में इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया हो। देखो, ऐसा होता है ना, हमारा जैसा एनवायरनमेंट हो, जैसे लोग हों, जैसी सिचुएशन हो, वैसी हमारी एनर्जीज काम करती हैं। अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो, सब खुश हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो आप खुद ही देखोगे कि पॉजिटिव हम फील करते हैं, हमारा ऑरा भी उतना स्ट्रांग होता जाता है। पर वहीं पर अगर नेगेटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव लोग हो, नेगेटिव चीज़ें हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑरा भी उतना ही वीक पड़ता रहता है। हो सकता है कि बाद में इनका छोड़ने के बाद आप थोड़े नेगेटिव हो गए, या आप स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हो, बट इम्पैक्ट इनकी वजह से हुआ है। लेकिन आपका जो खुद का ऑरा है, जब ये आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे, या कनेक्शन में नहीं थे, या आप मैरिड नहीं थे, तब तक आप काफी स्ट्रांग ऑरा था आपका, बहुत एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी, आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहता था आपका। मैं वो चीजें भी देख पा रही हूँ। तो वो चीज तो इनको इफेक्ट कर ही रही है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर दिखते हो, एक समझदार मैच्योर हो आप। देखो, इन्होंने ना भले ये ईगो दिखाए, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स भले ही इनको हो, कुछ भी हो, पर आपने हमेशा मैच्योरिटी दिखाई है, मैच्योरिटी के साथ हैंडल की है हर चीजें। बट आपसे भी जितना हैंडल हो सकता था, जितना आप कर सकते थे, आपने किया है। आप भी कब तक चीजें कर सकते हो, बट आपने किया है, जो कि सल्यूट है आप लोगों को भी, कि इतना के अंदर पेशेंस है, या इतना आपने किया है इनके लिए, ऐसे मूड आपने झेला है इनका, या जो भी ईगो इनका झेला है, या जो भी है, इसके बाद भी आपने इनको इतना सच्चा प्यार किया। बट मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर कि आपके जैसा हर कोई नहीं है। कोई भी अगर ये थर्ड पार्टी में बात करें, या किसी से भी बात करें, या कहीं भी चले जाएं, मुझे दिख रहा है कि इतना झेलने वाला इनको दूसरा कोई नहीं है, जो कि ये समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, नादान नहीं है, बेवकूफ नहीं है, समझते तो हैं। वो चीजें दिख रही है मुझे यहाँ पर। तो डीप डाउन ये चीजें रियलाइज करते हुए मैं इन्हें देख रही हूँ, सोचते हुए मैं इन्हें देख रही हूँ आपके बारे में, आपकी चीजें सोचते हुए, ओल्ड मोमेंट्स, ओल्ड जो पुरानी यादें हैं ना, उन चीजों के सहारे सोचते हुए मैं देख रही हूँ। कहीं ना इनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हार्ट चक्रा इनका ना ब्लॉक रहा है, जिस वजह से ये आपको उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स, या उस तरीके से प्यार नहीं कर पाए। वो चीजें भी मुझे दिख रही है यहाँ पर।
पर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं आपकी यादें और आपका जो साथ था, या फिर इनके पास है जो आपका नेचर, हर चीज आपसे रिलेटेड जो भी है इनके पास ना, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उनसे ये हील हो रहा है। कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्रा ना उन चीजों से हील हो रहा है। मैं वो चीजें भी देख पा रही हूँ, जिस वजह से ना ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे। आपको उम्मीद नहीं हारनी है, पेशेंस रखना है। हाँ, अभी ये प्रैक्टिकल माइंडसेट में जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि ये सोचते नहीं है, आपको याद नहीं करते, या इन्होंने जो भी किया बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हो। अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे, बट हाँ इतना जरूर दिख रहा है कि याद आपको फॉर श्योर करते हैं, आपकी चीजों को याद करते हैं, जो आपने किया था इनके लिए वो चीजें याद करते हैं। वो चीज मुझे दिख रही है। ओके, मुझे यहाँ पर ना जो इनिशियल्स दिख रहे हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। मुझे बी दिख रहा है यहाँ पर, मुझे पी दिख रहा है यहाँ पर, मुझे डी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ई दिख रहा है, जे दिख रहा है, एम दिख रहा है, के दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, आर दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है। तो ये इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। 8 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर 8 नंबर बहुत बनते हुए दिख रहे हैं मुझे। 8 8 8 8 8 और 17 और 26 आप लोगों के लिए आपका बर्थ हो सकता है या इनका हो सकता है। ओके, मुझे 1 भी दिख रहा है, 1 10 और 19 28 मुझे बहुत दिख रहा है। यहां पर मुझे 7 भी दिख रहा है। 7 हो सकता है इनका या आपका बर्थ मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है। 16 मुझे यहां पर दिख रहा है। मुझे यहां पर 25 दिख रहा है। ओके, मुझे तो ये कुछ इनिशियल्स भी मतलब नंबर्स भी मुझे यहां पर दिख रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है। देखो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना बस एक ऐसा दिख रहा है मुझे कि थोड़ी सी दूरी है। एक स्टेप लेना है इनको, जो कि अभी ये नहीं ले रहे हैं। बस एक कदम बढ़ाना है इनको, तो चीजें सही हो सकती है, जो कि ये नहीं बढ़ा रहे हैं। और अभी करंटली मैं देख रही हूँ ये अपने ईगो के चलते ही ये सब कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में अभी ऐसा कोई मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है या किसी, तो ऐसा इंपॉर्टेंट मुझे इनकी लाइफ में कोई नहीं दिख रहा है। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये अपने बस ईगो में की वजह से ही जो भी टाल रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, आई डोंट नो, ये चीजें दिख रही है। देखो इनने ना मुझे ये भी दिखता है यहाँ पर मूव ऑन करने की काफी कोशिश की है। स्टिल अभी भी ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, आपकी यादों से। पर क्या करेंगे, इनको आप जैसा कोई मिल ही नहीं रहा है। देख तो रहे हैं ये फॉर श्योर इधर उधर, पर आप जैसा कोई इनको मिल भी नहीं रहा है जो इतना झेले, इतना करे किसी के लिए। यहाँ पर मुझे 8 बनते हुए दिख रहा है गाइस, आप खुद देखना। यहाँ पर ये कैंडल से मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर कैंडल जली है। यहाँ पर आपको आई होप, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखिए 1, यहाँ पर 8 बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे 8 नंबर्स से जो जो चीजें होती है मैं आपको बता दूं। जस्टिस, क्योंकि 8 नंबर है शनि का नंबर जो कि जस्टिस देते हैं। तो आपको जस्टिस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस रीडिंग में, आप चाह रहे हो आपके साथ जस्टिस हो, तो मुझे वो जस्टिस होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। और आपके पार्टनर को आप चाहते हो कि इनको सबक सीखे या समझ आए या इनको आपकी वैल्यू पता चले, तो वो भी दिखता है। देखो हो सकता है अभी नहीं, पर एक आने वाले टाइम पे इनको आपकी वैल्यू का फॉर श्योर इनको पता चलेगा। ओके, और एहसास होगा। देखो एहसास होने लगा है, पर कंप्लीटली अपनी फीलिंग्स को ये ना समझ नहीं पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको एहसास होगा और कंप्लीटली और आपकी वैल्यू को भी समझेंगे ये। ओके, 8 नंबर से मुझे वो भी दिखता है। आपको मतलब आप जो चाहते हो ना इनसे, आपको वैसा मिलेगा रिजल्ट। बस ट्रस्ट रखिएगा यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। ओके, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन जैसा बना हुआ, यानी कि ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, फॉर एवर वाला साथ है।
ओके मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है, वो चीजें दिखती हैं। और मुझे एक और चीज दिख रही है कि आप इनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो। बहुत से लोग मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिखते हैं। ओके और मुझे जो दिख रहा है कि देखो कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी होते हैं हमारे, जिस वजह से ये चीजें हमें झेलनी पड़ती है या होती हैं। तो वो चीजें जब खत्म होंगी ना तो चीजें खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं ये कुछ एनर्जीज देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। 8 नंबर को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। आपसे कुछ रिलेटेड भी हो सकता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, मुझे 8 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हो सकता है आपको 8 नंबर दिख रहे हैं, एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। पता है जब चीजें सही होने वाली होंगी ना, हो सकता है कुछ लोगों को साइंस मिलने लग गए हों, आपके बीच में चीजें सही होने वाली हैं। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों की कंडीशन में, कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों की सिचुएशन। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि आपको फेदर्स दिख रहे हैं, या कुछ बटरफ्लाईज दिख रही हैं, या कुछ ऐसे यूनिवर्स के इंडिकेशन ना, जो आप हो सकता है आप स्क्रॉल कर रहे हो फोन, जैसे YouTube खोल रहे हो या स्क्रॉल कर रहे हो, या कोई भी अगर आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो या कोई भी, तो आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल जाते हैं यूनिवर्स के, या कोई ऐसा होता है ना मोटिवेशन जैसा मिल जाता है, या फिर हो सकता है कोई गॉड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आपको दिख जा रही हैं। अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, YouTube देख रहे हो स्क्रॉल करते हुए, या कुछ आपको ऐसा मिल जाता है। देखो ये रीडिंग भी बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं इन रीडिंग्स में। तो आपको ये रीडिंग मिली है तो यूनिवर्स का ही कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। यूनिवर्स, हो सकता है आप इतना परेशान हो, आप इतना डिप्रेस्ड हो, तो यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको बताना चाह रहे हैं कि चीजें अभी जो भी चीजें हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको फेथ रखना है, एक ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स में, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं करते। और चीजें आपकी कितनी इगोस्टिक हो, कितना कुछ हो, कितनी प्रॉब्लम्स आए, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। ओके तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।